हेलो स्टूडेंट्स, रैफ्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी अपना सेट पेपर फर्स्ट और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए लेक्चर सीरीज चल रही थी, तो ये आपके लिए आज नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए हैं रिलेशनशिप के ऊपर। ब्लड रिलेशन के ऊपर है ना वीडियो रहेगी। कल के लेक्चर में हम आपको सेट का जो अपना एग्जाम पेपर है सब्जेक्ट का, जो भी लाइफ साइंस का, कल कंप्लीट पेपर का ना सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। उसमें हम अपने राजस्थान सेट का, एमपी सेट का पेपर दोनों का है ना सॉल्व कराने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशनशिप समझने से पहले थोड़ा सा जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं ना कि उसमें पेडिग्री की स्टडी कैसे की जाती है। अपने लाइफ साइंस में एक आता है पेडिग्री एनालिसिस नाम से ना, वंशावली विश्लेषण बोलते हैं इसको। लेकिन ये जो वीडियो है ये केवल लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो भी आर्ट के स्टूडेंट हैं, आर्ट स्ट्रीम भी हो सकती है, मैथ साइंस कुछ भी हो सकता है, सभी के लिए कॉमन है। तो है ना, कॉमन बातों को लेकर चलेंगे ताकि हर बच्चे को है ना समझ में आ सके। तो देखो लाइफ साइंस में पेडिग्री में तो हम क्या करते थे, जैसे ये अपने पास में कुछ इंडिकेशंस आते थे, जैसे ये अगर आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, फीमेल। अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, मेल। अगर ऐसा साइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इसका जो सेक्स है वो अभी डिटरमाइंड नहीं है, अपने को पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। जब सेक्स डिटरमाइंड नहीं होता है तो उसके लिए इसको स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, तो ये हो गया सेक्स अनडिटरमाइंड। फिर उसके बाद में अगर आपको शादी करानी हो तो ये साइन किसका होता है, ये पत्नी हो गई और ये पति हो गया। अच्छा, अगर इनके बच्चे दिखाने हो तो कैसे दिखाओगे, ये इनके बच्चे हो गए। तो ये अगर ऐसा हम साइन लगाते हैं तो इसका मतलब ये शादी को दिखाता है ना, पति पत्नी को। और ये इनके नीचे क्या दिए गए हैं, बच्चे दिए गए हैं। अगर आपको भाई और बहन को दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे ना, ये ऐसे दिखाओगे ना भाई और बहन को, मतलब डायरेक्ट अगर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पति पत्नी हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे ऊपर करके दिखाओगे तो इसका मतलब वो भाई और बहन हो जाएंगे। दूसरा, ये तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए समझने में बहुत आसानी होगी उनको तो, लेकिन जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर आप मेल को दिखाना चाहते हो तो मेल को आप पॉजिटिव साइन से दिखा सकते हो और फीमेल को किससे दिखा सकते हो, नेगेटिव साइन से। तो आप प्लस और माइनस यूज में ले सकते हो। अगर ऐसे बोल दे कि ए बी का भाई है तो मतलब ए भाई हो गया बी का, तो आप अब ए को दिखाओगे तो जो लाइफ साइंस वाले हैं वो तो ऐसे भी दिखा सकते हो भाई को। अगर आर्ट स्ट्रीम वाले हैं तो ए के ऊपर क्या लगा सकते हो, माइनस। इसका मतलब माइनस नहीं प्लस लगाएंगे ना अगर भाई है तो। समझ में आ गई बात। तो ये तो दिखाने का तरीका हो गया। अब अपने बहुत सारे रिलेशंस होते हैं ना, कुछ रिलेशंस के नाम मैं लिख देता हूँ है ना, जैसे भाई बहन है ना, सब जानते हैं इसको, ब्रदर और सिस्टर। उसके बाद में होता है मम्मी और पापा जी हो गए, इनको भी सब लोग जानते हैं ना। फिर उसके बाद में चाचा और चाची, इन ऐसे रिलेशन देख रहा हूँ, इनको सभी जानते हैं ना। मामा और मामी, मौसा और मौसी, ये भी सभी जानते हो ना।
देखो हिंदी में तो ये सब अलग अलग नाम है, हिंदी में फीलिंग भी आती है ना, लेकिन इंग्लिश में इन सभी को कंबाइंडली क्या बोल दिया जाता है, अंकल और आंट। जितने भी आपके चाचा, मामा, मौसा और फूफा होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, अंकल बोला जाता है। तो ये सब इधर वाले तो क्या हो गए, अंकल, इधर वाले सब क्या हो गए, आंट। तो इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत आसान है, उनको तो इनमें दिमाग लगाना ही है ना। अब क्या होता है, चाचा का लड़का हो सकता है तो उसको बोलेंगे चचेरा भाई, अगर मामा का लड़का है तो उसको बोलेंगे ममेरा भाई, अगर मौसा का लड़का है तो उसको बोलेंगे मौसेरा भाई, और फूफा का लड़का है तो उसको बोलेंगे फुफेरा भाई। और ऐसे सभी भाइयों को हम बोलते हैं क्या, कजिन। कजिन में कौन कौन आ सकता है, इन सभी के कुछ किसी का भी लड़का हो ना, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, कोई सा भी भाई आ जाए ना, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कजिन। और इन सभी के पापा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंकल, और इन सब की मम्मी को क्या बोलेंगे, आंट। तो इंग्लिश वालों के लिए तो केवल एक ही टर्म है, हिंदी वालों के लिए बहुत सारे टर्म होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद में क्या होगा, एक होता है भांजा और दूसरी होती है भांजी। मतलब जो सिस्टर का लड़का होता है उसको तो क्या बोलेंगे, भांजा, और सिस्टर की लड़की होगी उसको क्या बोलेंगे, भांजी। नेफ्यू और नीश, ये हो गए सिस्टर के लड़का और लड़की। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे एक होता है दादा और एक होती है दादी। तो दादा और दादी के अपन क्या लगेंगे, क्या लगेंगे दादा और दादी के, पोता और पोती। और नाना और नानी के लिए अपन क्या लगेंगे, नाना और नानी के लिए नाती और नातिन। चलो ये तो हो गए ना कुछ रिलेशंस। अब इनको तो आप छाप लो जल्दी से। अब कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो नेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। समझ में आई बात, यूजीसी नेट और सेट में आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम, इसको जल्दी से नोट किया जाए। ये जो बात बताई है इनको बस समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना आए हुए। मिटाया जाए इसको, अब इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं ना क्वेश्चन नोट करता हूँ आपके सामने। हाँ जी, अब देखो अपने एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। ये कब आया हुआ है, यूजीसी नेट 2021, मतलब जो अभी लेटेस्ट हुआ था ना 2021 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है रिलेशनशिप से। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा, इसमें है ना दो रिलेशन बनते हैं। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो रवि किसके फोटो की तरफ देख रहा था। बहुत इजी क्वेश्चन है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो वह बोलता जा रहा है बस आपको ऐसे ऐसे डायग्राम बनाना है। तो देखो किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा है, तो ये तो कोई पुरुष हो गया ना, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, ये तो हो गया कोई पुरुष। पुरुष को मैंने लिख दिया पी से यहाँ पे ना। उसकी माँ, अब देखो इसकी आपको माँ बनानी है, तो इसकी माँ देखो कैसे बनाओगे, ये हो गई इसकी माँ, ये कोई लड़का हो गया, इसका और भी कोई भाई हो सकता है ना। तो ये इसकी माँ हो गई। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर लो, उधर डायग्राम बना लेंगे अपना ना, ये नहीं, हाँ ये एक ही बात है ना। तो क्या बोल रहा है वो, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो देखो ये तो मैं रहा, और
ये रहे मेरे पिताजी, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता का पुत्र या तो खुद मैं होऊंगा या मेरा कोई भाई बहन हो सकता है, लेकिन आगे उसने क्या बोला है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो कुल मिला के ये जो खुद की बातें चल रही है ना, तो मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता का पुत्र मैं खुद हो गया, और क्या है ये पत्नी है। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे मेल बनाया है ये मेल खुद ही है ये, तो ये कुल मिला के ये इसकी पत्नी है, मतलब है ना, समझ में आ गई बात। जो हमने डायग्राम अभी इधर बनाया था और ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं क्या हूँ, खुद इसका पति हूँ। तो ये तो मैं हो गया, ये मेरी पत्नी हो गई, और ये वो पुरुष हो गया जिसकी तरफ देख रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि वह आदमी किसके फ़ोटो की तरफ देख रहा है, तो ये किसके फ़ोटो की तरफ देख रहा है, देखो ये तो इसकी पत्नी हो गई, और ये कौन हो गया, इसका पुत्र हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर, पुत्र होगा। जैसे जैसे वह बोलता जा रहा है वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है। आप ये तो मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है, आप चाहो तो इनको प्लस और माइनस से भी लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया है, लाइफ साइंस वालों के लिए तो कॉमन बात है बिल्कुल, है ना ये। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, 2020 में आया हुआ, नोट करो जल्दी से इसको। दूसरा क्वेश्चन उधर नोट कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये है स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कन्या के फोटो की ओर इंगित करते हुए सुकन्या ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। तो सुकन्या और फोटो में दर्शाई गई कन्या के बीच क्या संबंध है, ये आया हुआ है आपका नेट दिसंबर 2018 में। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। तो देखो क्या बोला जा रहा है, किसी कन्या के फोटो की ओर इंगित करते हुए सुकन्या ने कहा है ना, तो वह मेरी माँ, तो पहले आप सुकन्या को बना लो, है ना, ये तो रही सुकन्या, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो इसकी माँ बनाओ पहले तो आप, ये इसकी मम्मी होगी सुकन्या की, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी खुद ही हो जाएगी, इकलौती बेटी की भी क्या है, बेटी है। तो पहले इसकी शादी करानी पड़ेगी ना, इसकी शादी करें किसी के साथ, कोई भी हो सकता है। इकलौती बेटी की क्या है ये, कौन, कन्या। कन्या के बारे में तो बोला जा रहा है कि जो कन्या जो है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की भी क्या है, बेटी है। तो क्या पूछा जा रहा है, सुकन्या और फोटो में दर्शाई गई कन्या के बीच क्या संबंध है। तो बताओ सुकन्या कौन लगेगी, कन्या की, सुकन्या कन्या की कौन लगेगी, तो ये माँ हो गई इसकी। अब माँ तो इसमें कहीं है नहीं ऑप्शन में, तो क्या लिखोगे, सूचनापूर्ण। लेकिन ये जो जननी दिया है ना, जननी को भी क्या बोलते हैं, माँ बोला जाता है ना, तो आंसर क्या होगा इसका, जननी हो जाएगा। आगे बात समझ में आते तो बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते, कुछ भी नहीं करना होता, जो वह क्वेश्चन में दे रहा है बस ऐसा ऐसा डायग्राम बनाते जाओ, आंसर तो अपने आप ही आएगा। चलो इनको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के की माता जे है, ये किस में आया हुआ, एमपी सेट में आया हुआ है ना ये वाला क्वेश्चन, ये आया हुआ है आपका एमपी सेट में 2018। चलो है ना, एमपी सेट का क्वेश्चन हो गया। के की माता जे है, जे का पुत्र एल है, एन का भाई एम है, के की पुत्री एन है, तो एम की दादी कौन है। तो कहीं से भी स्टार्ट करो आप, है ना। पहले क्या बनाना है आपको, क्या बोल रहा है, के की माता जे है, तो ये तो आपने बना लिया मान लो के की माता कौन हो गई, तो ये हो गई इसकी माता जे, इसका कोई पापा जी बना लो यहाँ पे, है ना। तो के की माता होगी जे, तो ये तो आपको पता है फीमेल है, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ये कोई आदमी होगा इसका कंफर्म है ना कि मेल है।
तो के की माता जे है, ये बना लिया। जे का पुत्र एल है, जे का पुत्र एल है, इसका मतलब इस के का कोई भाई होगा। और तो जे का पुत्र कौन है, तो ये इसका के का क्या हो गया, भाई हो गया। के का भी पता नहीं है ना, मतलब इसको नहीं बनाएंगे ना कि के क्या है, मेल है या फीमेल है। तो जे का पुत्र एल हो गया, ये पता हो गया कि के और एल आपस में भाई बहन होंगे, या तो भाई भाई हैं या बहन भाई बहन होंगे। एन का भाई एम है, तो यहाँ कहीं बना लो एन का भाई कौन है, तो भाई के लिए मैंने क्या बताया, ऐसे बनाएंगे। एन का भाई कौन है, एम। एन का अभी भी नहीं पता है ना एन कौन है, तो एन का भाई हो गया एम। अब बोल रहा है के की पुत्री एन है, तो ये रही के की पुत्री कौन है। अब इसकी शादी किसी ना किसी के साथ में होगी, कोई एक आदमी हो सकता है, पता नहीं कौन है। के की पुत्री कौन है, ये के की पुत्री बना दी मैंने, कौन, एन। लेकिन एन का भाई कौन था, एम, तो इसका मतलब इसका दूसरा लड़का भी होगा एक, ये तो पहले ही पता है हमें। तो एन और एम ये पता लग गया, भाई बहन हो गए। अब क्या पूछ रहा है, तो एम की दादी कौन है, तो ये रहा एम। तो ये इनमें से इसके पापा जी होंगे, ऑब्वियसली बात है फिर। हाँ, ये तो इसके पिताजी हो गए फिर, और ये फीमेल होगी यहाँ पे, है ना। तो पिताजी के मम्मी है, तो पिताजी की मम्मी कौन हो गई, दादी हो गई ना पिताजी की मम्मी। तो एम की दादी कौन हो गई, जे हो गई। तो क्या होगा आंसर इसका, जे। तो कुछ भी नया नहीं करना है, जैसा जैसा वह क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसा वैसा आपको डायग्राम बनाते जाना है बस। मेल कन्फर्म हो तो मेल का साइन बना दो, फीमेल अगर कन्फर्म है तो फीमेल का साइन बना दो, अगर कन्फर्म नहीं है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बस उसका नाम लिख के छोड़ दो, पता नहीं है ना मेल है या फीमेल है। समझ में आई बात, तो मिटाते हैं इनको अब। हाँ, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट 2014 में आया हुआ है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है। तो हमेशा की तरह डायग्राम बनाते हैं। तो ए बी का भाई है, तो कैसे बनाओगे इसको, ये तो आपने बना लिया ए, किसका भाई है ये, बी का। बी का भी कंफर्म नहीं है ना, बी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये कंफर्म है कि ए तो लड़का हो गया, तो ए भाई है किसका, बी का। बी सी का भाई है, तो अब ये भी कंफर्म हो गया कि बी भी कौन है, अब लड़का है। बी किसका भाई है, अब सी का कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन ये फिक्स हो गया कि ए बी सी का भाई होगा। समझ में आ गई बात। तो ये डायग्राम बना लिया आपने। अब क्या बोल रहा है, सी डी का पति है, सी पति है डी का, इसका मतलब ये भी कौन होगा, लड़का ही होगा। किसका पति है ये, तो डी पत्नी होगी इसकी, है ना, ये फीमेल हो गई। चलो फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, इसको मतलब ऊपर बनेगा ई, तो ये रहा ई। अब ई जो है इसकी कोई पत्नी भी होगी, ये मैंने बना दिया अपनी तरफ से, कोई ना कोई होगी। अब ये केवल ई ए का ही पिता नहीं है, ई ए का भी पिता होगा, बी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा। और डी का कौन होगा, डी का तो ससुर होगा। तो डी का ई से क्या संबंध है। देखो यहाँ पे ये जो टर्म आता है ना, डी का ई से क्या संबंध है, तो अब इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि डी कौन लगेगा ई का, या ई डी का कौन लगेगा। तो देखो हमेशा क्या याद रखना है, ये डी के जस्ट पीछे आ रहा है ना डी का, इसका मतलब डी कौन लगेगा,
अगर मैं बोलता ई का, इसका मतलब ई कौन लगेगा, तो यहाँ पे आ रहा है डी का, इसका मतलब डी कौन लगेगा ई का, तो ये रहा डी। तो ये तो हो गया इसका पुत्र, और ये है पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी को क्या बोलते हो, पुत्र वधू। समझ में आ गई बात। तो ये यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना होता, बस जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ। मेल की जगह पे मेल बनाना है, फीमेल की जगह फीमेल बनाना है, जिसका सेक्स कंफर्म नहीं हो उसको छोड़ दो, है ना, ऐसे नाम लिख के केवल, और जिसका कंफर्म हो उसको मेल को मेल बना दो, फीमेल को फीमेल बना दो। अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, ई पुत्र है ए का, डी पुत्र है बी का, ई विवाहित है सी से, सी पुत्री है बी की, तो डी का ई से क्या रिश्ता है। तो जो जो आपसे बोला जा रहा है बस करते जाओ। तो ई पुत्र है किसका, ए का, तो ये ए हो गया, और इसकी शादी हुई होगी किसी के साथ में नहीं पता है, लेकिन ये फिक्स है कि ई पुत्र है किसका, ए का। तो यहाँ पे मैंने बना दिया ई पुत्र हो गया ए का। डी पुत्र है बी का, बी की भी शादी हुई होगी, ये पता नहीं कोई बाई है इसके साथ में, और डी किसका पुत्र है, बी का। ई विवाहित है सी से, ई विवाहित है सी से, इसका मतलब जो ई है इसकी पत्नी कौन होगी, सी। सी की पुत्री है, सी पुत्री है बी की, तो सी किसकी पुत्री है, बी की, तो ये रहा बी। सी पुत्री है बी की, तो यहाँ पे आप बना लो कहीं बी, और ये बना लिया मैंने एक्स। सी पुत्री हो गई किसकी, बी की। अब आपको पता है बी की पुत्री सी भी है और बी का पुत्र डी भी है, तो यहाँ पे कहीं बना लो बी का पुत्र डी भी तो था। तो ये डायग्राम बन गया फाइनल। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डी का ई से क्या संबंध है। तो डी का ई से संबंध पूछ रहा है, मतलब डी कौन लगेगा, है ना, ई का। तो देखो ये तो रहा ई, ये होगी ई की पत्नी, और ये हो गया पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई कौन होता है, ये वाला, है ना। समझ में आ गया। कुछ भी याद रखना है इसमें, बिल्कुल नहीं रखना, जो बस बोला जा रहा है आपसे वैसे वैसे करते जाओ। जिसका कन्फर्म नहीं है उसका नहीं बनाओ, नाम लिख दो केवल, और जिसका कन्फर्म है उसका गोला बना दो। समझ में आई बात। अब एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो लगभग कवर हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है फिर से आपको। और अगर रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना है। जैसा कि आपको पता है 26 को एग्ज़ाम है ही अपना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे नेट का जो अपना लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है उसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब ये क्वेश्चन आप नोट करो जल्दी से, फिर आपसे कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन नोट करता हूँ मैं। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के लिए। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हो, सही आंसर वो भी, है ना, तो मान लिया जाएगा कि जो ब्लड रिलेशनशिप है वो आपके समझ में आ चुकी है। और दूसरा काम क्या करना है आपको, कल अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन मिले आपको सेट का, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करने हैं इस पर, है ना। नहीं तो कल से शायद हो सकता है फ्री सुविधा बंद हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।